विधानसभा जो हमारा अभी था वो ख़त्म हो चला है और बेहद खुशी की बात है कि बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए 65% आरक्षण जो दिया है, जो कि हमारे अति पिछड़े, अनुसूचित जनजाति और तमाम तरीके से जो 65% का आरक्षण जो दिया है, तो मुझे लगता है कि लाभाकांक्षी योजनाओं में ये काम आएगा। जाति जनगणना का वहाँ पे प्रस्ताव सदन में पारित हुआ, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से और तमाम बिहार की जनता की तरफ से भी, क्योंकि एक तरह से जो पिछड़े लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, तमाम लोग जो हैं एक टकटकी आस लगाए नज़रों में इस चीज़ों को मांग रहे थे। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी सरकार जो वादे की हैं उस पर पूर्ण रूप से सब चीज़ अपना काम करने का कार्य कर रही है। चाहे वो आपका नौकरी में हो, जो कि एक साथ देश में एक साथ एक जगह पे 1,20,000 लोगों को नौकरी देने का काम हुआ है। और कई तो हमारे जो भाई बंधु जो इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ एक आस लगाए बैठे थे, जिनको नौकरियां चाहिए थी, वो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के एक फैसले से ये पूर्ण हो पाया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी इसमें बहुत तहे दिल से आभार करता हूँ। क्या लग रहा है, बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह आए थे मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो पताही एयरपोर्ट पे तो आए थे, जहाँ पे मोदी जी ने अपने कुछ दिन पूर्व भी वो वहाँ पे आए थे, कुछ साल पूर्व आए थे, और उन्होंने इस बात को वहाँ पे रखा था कि पताही एयरपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तावित होगा और यहाँ से उड़ानें भरी जाएंगी। लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है, आप कई मायनों में देखिए, आज तो सभी चीज़ उन लोग के हाथ में है, तो पताही का एयरपोर्ट क्यों नहीं चालू होता है, एम्स का दर्जा क्यों नहीं मिलता है? जहाँ जहाँ भी इन्होंने वादे किए, ढकोसले वाले वादे किए हैं, तो कहीं ना कहीं उन जनता को भ्रमित करने का काम किए हैं। लोग तो वहाँ पे पार्टी के लोग, बीजेपी पार्टी के लोग तो वहाँ गए थे, लेकिन उनकी एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं बनी कि भाई प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि पताही एयरपोर्ट को हम लोग जल्द से जल्द चालू कराएंगे, आज वहाँ पे अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन किसी भी विषय पे, किसी इस बिंदु पे बात नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पे एयरपोर्ट क्यों नहीं बना। हमें एम्स का दर्जा जो मुजफ्फरपुर में नहीं मिला, तो दरभंगा में ही क्यों नहीं तैयार हुआ? आप लोग जमीन नहीं दे रहे हैं? जमीन बिल्कुल आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, आप जाके देखिए समातल जमीनें हर जगह उपलब्ध हैं और हमारी सरकार ने उसको उपलब्ध करवाई हैं। जहां जहां विस्तार आप कीजिएगा, अपने आप विकास की धारा अपने आप बहेगी। तो सरकार, केंद्र सरकार को अगर आप इस चीज के बारे में बात करते हैं, तो उनके साथ तो केंद्र सरकार को ये प्रावधान देना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जितनी पिछड़ी हम लोग, हमारा जो बिहार राज्य है पिछड़ेपन में आता है, तो आप इन सब की नीतियों को जब देखते हैं तो आप इस विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? विशेष राज्य में हम लोग को अत्यंत फायदे होंगे। तो आप अभी केंद्र सरकार में है, तो इसका फायदा हमें उपलब्ध करवाइए। कहीं ना कहीं आप लोग जाति का जनगणना में अमित शाह जिनका कहना था कि यादव और मुस्लिम को आगे कर दिया गया। देखिए, यादव मुस्लिम को आगे करने की बात नहीं है, ये पूरे देश में बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने जाति गणना करके ये पूर्ण रूप से एक रूपरेखा रखी है सामने। बिहार की दशा को दिखाया गया है कि कौन पिछड़ा है, कौन अत्यंत पिछड़ा है, कौन समान वर्ग में भी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उन सभी के लिए ये लाभकारी योजना रखी गई। और अब तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जब बिहार में पास हो रहा था तो 7 पार्टियों ने इसका फैसला किया था, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका विरोध किया था। कई बार कोर्ट में इसको स्टे लगाने की प्रक्रिया भी हुई थी, लेकिन बिहार सरकार ने अपने बदौलत इस चीज को पूर्ण करवाया है। और जो भी लाभकारी योजनाएं होंगी अति पिछड़े के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, दलितों के लिए, सब चीज उसमें पूर्ण किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा और आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से भी कि वो इसको अपने जल्द से जल्द पूरे देश में ऐसा लागू करें।